असम में अगले साल चुनाव है और उससे पहले ही अब लगता है कि चुनावी बिसात बिछने लगी। वहां भी एक बार फिर से राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह, ये दो बातें मुद्दा बनने वाली। इसीलिए बीजेपी ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई को घेरना शुरू कर दिया है। गौरव गोगोई की घेरेबंदी उनकी पत्नी के नाम से हो रही है, जो कि विदेशी मूल की है, और बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के तार पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े हुए हैं। इन आरोपों के बाद असम की राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस भी अब हमलावर है। गौरव गोगोई की पत्नी क्या करती हैं, कौन है और आखिर बीजेपी ने क्यों इसे मुद्दा बना लिया है, इस सारी बातों पर तफ्तीश से बात करेंगे। लेकिन पहले उससे जान लीजिए कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न हैं कौन और कब उनके साथ उनकी शादी हुई थी और ये आरोप क्यों लग रहे हैं। दरअसल उनके ऊपर पाकिस्तानी नागरिक के साथ जुड़े होने के आरोप लगे हैं। साथ ही इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर बताया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, वहीं गोगोई ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। उधर बीजेपी शासित असम की पुलिस पाकिस्तानी नागरिक जिससे संबंध होने की बात कही जा रही है, जिसके साथ कनेक्शन होने की बात कही जा रही है, जिसका नाम अली तौकीर शेख बताया जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि एलिजाबेथ कोलबर्न का जन्म ब्रिटेन में हुआ। उन्होंने LSE यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। एलिजाबेथ और कांग्रेस नेता के बीच में शादी साल 2013 में हुई थी। खास बात यह है कि वो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क यानी CDKN का हिस्सा रही हैं, जिस पर बीजेपी आरोप लगाती है। CDKN की वेबसाइट के मुताबिक वो भारत और नेपाल में संगठन के तौर पर काम करती है। उनका संगठन जलवायु परिवर्तन के विकास और उसकी नीतियां बनाने और शोध की पृष्ठभूमि के साथ साथ मार्च 2011 में CDKN में वो शामिल हुई थी। यही वो काम करती हैं। इसके अलावा इसमें साल 2009 का डाटा मिलता है, जिसमें वो यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट चेंज पैकेज पर चर्चा में शामिल हुई थी। यूरोपियन संसद में वो काम करती थी, ये भी उसमें बताया गया है। इसके अलावा EU विकास सहयोग के साथ वो काम कर चुकी हैं। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता के तौर पर भी उनका काम शामिल है। आगे इसके अलावा एक वेबसाइट में ये भी बताया गया है कि उनके पास अमेरिकी सेनेट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में NGOs में काम करने का अच्छा खासा अनुभव। साल 2010 में बनी CDKN अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में काम करती है। असम के मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे को उछाला है। आपको बता दें, ये पूरा मसला बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने उठाया था। उसके बाद इस पूरे मसले को अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने भी उठा लिया है और आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गोगोई ने ब्रिटिश नागरिक से शादी के बाद संसद में संवेदनशील रक्षा मामलों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि गोगोई ने इसे झूठा आरोप करार दिया है और कार्रवाई की बात कही है। हालांकि शर्मा ने गोगोई का बिना नाम लिए हुए हमला किया है और बोला है कि साल 2015 में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हुआ करते थे अब्दुल बसीत। वो पहली बार संसद सदस्य और अपने स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ की नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित उन्हें किया गया था। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके पाकिस्तान में और पाकिस्तान के तमाम नागरिकों के साथ अच्छे खासे संबंध हैं। क्या कुछ कहा है हिमंत बिश्व शर्मा ने, सुनिए। In recent days, multiple news reports, social media posts and other information in the public domain had surfaced regarding certain comments made by a Pakistani national, Mr. Ali Tawqir Sheikh, aimed at disrupting communal harmony in Assam. Additionally, a perusal of his social media actively included exhaustive commentary on India's internal affairs and parliamentary matters, raising serious concerns on the said individual intention to compromise and damage India's interests. इसके अलावा खास बात ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद उस समय विदेश मामलों की संसदीय समिति के सदस्य नहीं थे, लिहाजा उनसे उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठता है। शर्मा ने यह भी दावा किया कि ये यात्रा आंतरिक मामलों में पाकिस्तानी उच्चायोग के हस्तक्षेप, विशेष रूप से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ उसकी संलिप्तता के खिलाफ भारत के आधिकारिक विरोध के बावजूद ये मीटिंग हुई थी। उन्होंने
सांसद गौरव गोगोई का बिना नाम लिए ये कह दिया कि इन चिंताओं को अनदेखी करने और 50 से 60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने ले जाने जैसे तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हैं, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। हालांकि गौरव गोगोई ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अब देखना है कि असम की राजनीति क्या ऐसे ही गरमाएगी और इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से क्या दिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।